हेलो फ्रेंड, आज मैं ना आप सभी के लिए बेकार पड़ी पुरानी चूड़ियों से 7 ऐसे आइडियाज शेयर करने वाली हूँ जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो बिना देर किए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आज का पहला आइडिया शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला के लिए मैंने यहाँ पे 4 चूड़ियाँ ली हूँ। यहाँ पे हमें मेटल की 4 चूड़ियाँ चाहिए और चारों चूड़ियों को हमें एक दूसरे के साथ ज्वाइंट कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे बिल्कुल ये इसे ना बनाना सिंपल आसान है, कुछ भी तामझाम नहीं है। देखिए, मैंने अच्छे से चारों चूड़ियों को एक बराबर मैंने इसे जोड़ ली हूँ। उसके बाद इनको इस तरह से उठा के और एक साथ जोड़ लेना है। देखिए, एकदम बिल्कुल बॉक्स की तरह बन गया है चौकोर शेप में। अब इससे भी हमें ऐसे ही जोड़ लेना है। अब देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजर है इसे बनाने के लिए हमें 6 चूड़ियाँ चाहिए होगी। उसके बाद ना एक चूड़ी नीचे से और एक चूड़ी ऊपर से हमें जोड़ लेना है। तो ये देखिए, मैंने ऊपर से एक मेटल की और चूड़ियाँ रख के और इसे हमें चारों साइड से इसे भी जोड़ लेना है। तो इसी तरह से मैं ना नीचे की साइड भी जोड़ लूँगी। तो इसको बनाना कितना आसान है, बिल्कुल ज़ीरो ऑफ कॉस्ट में बन के रेडी होने वाला है। देखिए, मैंने नीचे की साइड भी एक और मेटल की चूड़ी लगा देती हूँ। और ये जो मेटल की चूड़ी होती है ना, काफ़ी मजबूत होती है, गिरने से भी ये टूटने का डर नहीं रहता है। तो जब भी आप बनाइए मेटल की चूड़ी से कोई भी सामान बनाइएगा तो वो अच्छे टिकाऊ बनता है। तो इस तरह से मैं ना जोड़ लेना है। देखिए, मैंने चारों साइड से जोड़ लेती हूँ, काफ़ी मजबूत बनता है। अब मैं इस तरह से मैंने एक और बना के रखी हूँ। तो आप चाहें तो 4-6 इस तरह से बना के एक साथ जोड़ के रख सकती हैं। देखने में काफ़ी सुंदर लगता है, प्यारा सा बन के रेडी होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बना ली हूँ। ये वाली जो बना के रखी हूँ इसको भी मैंने इसी में इस तरह से जोड़ दूँगी। तो ये देखिए, मैंने हमारा ये जो है 2 बॉक्स यहाँ पे रेडी हो गया है। तो इसे देखिए, मैंने अच्छे से इन दोनों बॉक्स को एक साथ जोड़ देती हूँ। अब इसका इस्तेमाल आप कब, कहाँ, कैसे कर सकती हैं, तो चलिए इसे मैंने जोड़ दी हूँ। अब देखिए, इसमें जो हमारा चाय वाला छोटे-छोटे कप होता है उसे रख सकती हैं, छोटे-छोटे गिलास है उसे भी रख सकती हैं, या फिर आप अपने बच्चे के टेबल पर रख सकती हैं, किचन में रख सकती हैं। जो हमारे मसलदानी के छोटे बॉक्स होते हैं उसे कोई भी सामान आप ना ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हैं। अब देख लेते हैं अगला आइडिया। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे मैंने छोटे-छोटे 2 बैंगल्स ली हूँ। इसको हमें दोनों साइड से कार्डबोर्ड को चिपका देना है। चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पे फेविकोल लगा के और दोनों साइडों से हमें इसे ना अच्छे से चिपका लेना है। देखिए, कितना सुंदर बन गया है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, जब भी हम दिया जलाते हैं कहीं पे तो नीचे की जगह ना देखिए ऑयल गिर जाता है और नीचे का सरफेस ना गंदा हो जाता है। तो जब भी आपको पूजा घर में दिया जलाना हो या फिर कहीं पे भी जलाते हैं, उस जगह पे आप रख के दिया जलाइए, बिल्कुल भी वहाँ का सरफेस गंदा नहीं होगा और सफाई करने में भी आसानी होगी। अब देख लेते हैं अगला आइडिया। तो अगला आइडियाज़ के लिए यहाँ पे देखिए, मैं ना मेटल की एक चूड़ी ली हूँ। ये जो हमारा बाथरूम का टॉवल होता है, हाथ पोंछने के बाद ऐसे ही ना लंबे समय तक गीला रह जाता है, हम ऐसे ही रख देते हैं। तो आप इस तरह करके उसे रखिए, बहुत ही जल्दी ना ये टॉवल सूख जाता है। अब देख लेते हैं अगला आइडिया। तो अगले के लिए यहाँ पे देखिए, मैं ना 10 चूड़ियाँ ली हूँ और इन 10 चूड़ियों को हमें ना एक साथ ऐसे जॉइंट कर लेना है 2 लाइन में। तो इसे आप चाहें तो धागे से जोड़ सकती हैं या फिर मेरी तरह सेलो टेप से जोड़िए या फिर हॉट ग्लू है उसे। तो यहाँ पे 2 लाइन मैंने तैयार कर ली हूँ जोड़ के। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक हैंगर ली हूँ। तो हैंगर आप कोई सा भी ले सकती है, मेरे पास ऐसे ही कपड़े में मिला था उसे ले ली हूँ। अब इसको इसमें जोड़ लेना है। तो यहाँ पे अगर आप स्टील वाला चाहती है तो उस हैंगर में भी इसे ना बना सकती हैं। ऐसे मैं ना यहाँ पे देखिए धागे से इसे बांध देती हूँ इस तरह से। तो इसे बना लेना है। अब इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, जो हमारे शॉपिंग बैग होते हैं ना, कई सारे शॉपिंग बैग होते हैं और जब उसे हम ऐसे ही इधर-उधर रख देते हैं जल्दी से मिलता नहीं है। हम ढूँढते रह जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है हम कहाँ रख दिए हैं। तो ये हमारा शॉपिंग बैग ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए मैं यहाँ पे बनाई हूँ। जितने भी आपके पास शॉपिंग बैग है उसे आप ना इस तरह से रोल करके और इन दोनों साइडों में ऐसे चूड़ियों को डाल के रख देना है। तो ये हमारे जो शॉपिंग बैग है ना, बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी रहता है
और सारे शॉपिंग बैग हमें सामने दिखता है। जब भी हमें जो भी शॉपिंग बैग चाहिए होता है, वो हमें टाइम से मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा है, देखिए मैंने इसे हैंग कर दी हूँ, सारे मिल जाएँगे। अब देख लेते हैं अगला आइडिया, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने नग वाली चूड़ियाँ ली हूँ। तो इन चूड़ियों को हमें देखिए कार्डबोर्ड के ऊपर रख के और अच्छे से इसी के शेप में मैंने काट ली हूँ। अब देखिए जो ग्लिटर वाला है सेलो टेप, इसे मैंने इसके ऊपर चिपका दी हूँ। अब इन चूड़ियों को इसके ऊपर चिपकाना है। अब चिपकाने के बाद हमें यहाँ पे 4 कार्डबोर्ड की पट्टी चाहिए, तो मैंने पट्टी काट ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने डबल सेलो टेप इसके ऊपर चिपका देती हूँ चारों पट्टी पे। तो ऐसे चिपका देना है। अब चिपकाने के बाद हमें क्या करना है, ये जो मैंने चूड़ियाँ काट के बनाई हूँ इसके चारों साइड से हमें चिपका देना है इस तरह से। तो मैंने 3 साइड में इस तरह से चिपका देती हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, छोटे-छोटे और ये जो डबल टेप है इसे मैंने छोटे-छोटे पीस में काट ली हूँ। जितने हमें चूड़ियाँ चिपकाना है उतने यहाँ पे डबल सेलो टेप चिपका दी हूँ। अब इन सारे डबल सेलो टेप के ऊपर मैंने चूड़ियाँ चिपका देती हूँ। आप चाहे तो हॉट ग्लू भी लगा सकती हैं। अब देखिए एक पट्टी मैंने छोड़ दी थी, उन पट्टियों को भी हमें इसमें ना चिपका देना है इधर दूसरे साइड से। अब ये जो एक्स्ट्रा है उसे काट देना है। अब ये ना उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसे कवर करने के लिए इसके ऊपर मैं ना ये पिंक वाली पट्टी काट के इसके ऊपर से चिपका देती हूँ ऐसे। अब ये जो अच्छा लगेगा दिखने में। तो इस तरह से आप कोई भी ना जो गिफ्ट पेपर है उसे भी ना आप चिपका सकती हैं। तो ये देखिए हमारा प्यारा सा ये ऑर्गेनाइज़र बन गया है। तो इसे आप ना अपने बच्चों के स्टडी टेबल पर रख दीजिए, या फिर चाहे तो आप किचन में भी रख सकती है। तो ये हमारे पेन होल्डर बन गया है, या फिर आप स्पून होल्डर बना के इस तरह से अपने किचन में भी रख सकती है। देखिए कितना सुंदर प्यारा सा बन गया है। अब देख लेते हैं अगला आइडिया के लिए, यहाँ पे मैंने ले ली हूँ कांच की चूड़ियाँ। तो इन चूड़ियों को हमें इसी तरह से 2 चूड़ियाँ कर रख कर और ऐसे में मार्क ले लेना है, नाप लेना है। उसके बाद ना हमें इसी तरह से काट लेना है। अब काटने के बाद देखिए मैंने इसे फेविकॉल से एक चूड़िया के और इधर के साइड भी एक चूड़िया, इसके ऊपर इस तरह से हमें एक चूड़िया इधर, एक चूड़िया इधर, दोनों साइड एक के ऊपर इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के चिपका देना है। देखिए ऊपर थोड़ा-सा अच्छा दिखने के लिए मैंने येलो कलर की चूड़ियाँ लगा दी हूँ। आप चाहे तो ग्लिटर से भी इसे कवर कर सकती हैं। अब आप इसे अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख दीजिए, अपने कोई भी मेकअप के सामान रखने के लिए। कितना सुंदर है, प्यारा-सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है, दिखने में भी सुंदर लगता है और हमारे ड्रेसिंग टेबल भी अच्छा लगता है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट और अंतिम आइडिया। तो उसके लिए हमें यहाँ पे मेटल की चूड़ियाँ चाहिए। तो आपके पास जितने भी चूड़ियाँ है उसे ले लीजिए, और उसके बाद हमें यहाँ पे एक चाहिए, कोई भी बाउल हो उसे ले लेना है और इस बाउल को हमें पलट देना है। उसके बाद देखिए एक बैंगल को ऊपर से रखना है, और जितने भी बैंगल्स है, जितने बैंगल्स आ जाए उसे हमें चारों साइड ऐसे रख देना है। और ये जो मैं ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ, इससे बनाने के लिए हमें मेटल की चूड़ियाँ चाहिए। ये ना काफ़ी मजबूत होता है, टिकाऊ होता है। काँच की चूड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा नाज़ुक होती हैं और उसे ना टूटने का चांस ज़्यादा रहता है। उसे अगर हमारे बच्चे भी लेते हैं तो डर लगा रहता है, अगर गिरा देंगे तो टूट जाएँगे, या फिर हमारे हाथ से भी छूटेगा तो टूट जाएगा। तो हमें कोई भी सामान बनाते हैं तो उसे यूज़ करने के लिए बनाते हैं, या कुछ दिन हम यूज़ कर लें, तो उसके लिए यहाँ पे हमें मेटल की चूड़ियाँ ही चाहिए। अब देखिए इन सारे चूड़ियों को यहाँ पे हमें जोड़ लेना है। जोड़ने के लिए ग्लिटर वाली सेलो टेप ली हूँ, आप कोई भी सेलो टेप ले सकती है, या फिर आपके पास हॉट ग्लू है तो उसे भी लेकर चिपका सकती है। तो मेरे पास हॉट ग्लू नहीं है, मैं ना सेलो टेप से इसे इसी तरह से जोड़ लेती हूँ चारों तरफ से। तो जैसे मैंने बाउल के चारों तरफ रखी हूँ उसी तरीके से हमें जोड़ लेना है। बिल्कुल इसी के शेप में ना ये बाउल बन के रेडी हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से कोई भी छोटी-बड़ी बाउल ले सकती हैं, और जो भी आपके पास हो वो बाउल ले लीजिए और इसी तरह से हमें रख के जोड़ लेना है। तो अच्छे से जुड़ जाता है और बनने के बाद काफ़ी सुंदर लगता है। देखने में भी सुंदर लगता है और बनाने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। अगर इसे बनाते हुए कोई बच्चा भी देख लेगा ना, तो भी बहुत ही जल्दी आसानी से बना लेता है।
तो ये देखिए इस तरह से हमारे बेकार पड़ी चूड़ियाँ होती है जिसका हम यूज नहीं करते, ऐसे ही रखे रहते, वो चूड़ियाँ भी यूज हो जाती हैं और ये जो हमारे एक ऑर्गेनाइज़र भी बन जाता है फ्री में, हमें बाहर से खरीदना भी नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इन सारे चूड़ियों को ऐसे ही जोड़ ली हूँ, इसी तरह से जोड़ लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप अपने फैमिली दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। और आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने चारों तरफ जोड़ ली हूँ। अब उसके बाद ऊपर के साइड मैंने इसके तली पे जो बैंगल्स रखी हूँ उसको भी मैंने अच्छे से इन सेलो टेप से जोड़ लेती हूँ ताकि इसकी तली अच्छी से मजबूत बन जाए। तो आपके पास मोटी वाली चूड़ियाँ है और इससे भी अच्छी चूड़ियाँ है तो उसे भी ना ले सकती हैं। तो ऐसे हमारे घर में ना जो बेकार पड़ी चूड़ियाँ है वो अच्छे से यूज हो जाती है, अच्छे से हमारे काम में आ जाते हैं। तो ये हमारा प्यारा सा बास्केट बन के रेडी हो गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और मैं कैसे बना रही हूँ। इसे आप अच्छे से देख के अच्छे से समझ के बनाइएगा ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से आप आराम से बना सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अब ये जो बाउल है इसका काम तो हो गया है। अब इस तरह से मैंने जोड़ ली हूँ। अभी देखिए इसका होल ना है बड़ा-बड़ा है, इसमें हम कोई भी सामान रखेंगे तो सारे आर-पार हो जाएँगे, गिर जाएँगे। तो हमें यहाँ पे एक लेयर और चूड़ियों को रखना है। तो ये जो चूड़ियाँ है इसके बीचों-बीच में हमें इसी तरह से जितने चूड़ियाँ मैं जोड़ी हूँ उतने चूड़ियाँ और लगेंगे। तो इन सारे चूड़ियों को हमें उसी तरह से जैसे मैंने बास्केट के ऊपर बाउल के ऊपर रख के जोड़ी हूँ, उसी तरह से आप उस बाउल के ऊपर फिर से एक बार और इसी तरह के लेयर बना के और इसके बीच में रख दीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने उसी तरह के एक और बना ली हूँ और उसके बाद ये जो बास्केट है इसके बीच में हमें डालना है। तो ये देखिए कितना आसान और सिंपल है। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर सा बन गया है ना, ऐसे ही हमें जोड़ लेना है। तो इसे यहाँ पे मैं हॉट ग्लू है तो उसे जोड़ लीजिए या नहीं है तो इसे सेलो टेप से इसी तरह से जोड़ लीजिए। अब देखिए बन गया है, ऐसे मैंने जोड़ ली। उसके बाद यहाँ पे हमें ये जो मोटे नीचे की तली बनाने के लिए मोटे बैंगल्स चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इस बैंगल्स को फेविकॉल से थोड़ी सी ऊंची बना देती हूँ ताकि इसकी तली ना अच्छी से बन जाए। कोई भी सामान रखूँ तो नीचे जमीन में न सटे, अच्छे से ऊपर रहे, ऐसे हमें जोड़ लेना है। अब देखिए मैंने अच्छे से इन बास्केट को बना दी हूँ। इसके तली को बनाने के लिए यहाँ पे कोई भी अगर आपके पास ढक्कन पड़ी है उसे लेकर और उसमें आप चिपका दीजिए, तो नीचे कोई भी सामान रखेंगे तो ये गिरेगा नहीं। और यहाँ पे थोड़ी-सी इसे अच्छे से चिपका दी हूँ। अब देखिए चिपकाने के बाद एक कितना सुंदर प्यारा सा बास्केट बन गया है। इसे अगर हम मार्केट में खरीदने जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा महँगे दामों में मिलता है और मैंने यहाँ पे घर पे कितने जल्दी फ्री में बना ली हूँ पुराने बेकार पड़ी बैंगल से। तो ऐसे आप भी बना के तैयार कर सकती हैं। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, बनाने में भी अच्छा लगता है और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए कितना सुंदर बन गया है ना। तो आप इसका यूज़ फल रखने के लिए, सब्ज़ी रखने के लिए, कुछ भी आप इसमें फ्लावर वगैरह भी रख सकती हैं। तो जो कुछ भी आपको रखना है इसमें रख सकती हैं। मेहमान के सामने भी कुछ भी रख के सर्व करना चाहती है तो रख सकती हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक का था। मिलूँगी फिर अगले वीडियो में एक नई यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड।